ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जनजातीय जिला परिषद। ये जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है, जनजातीय जिला परिषद, अब वहां से अगर कोई भी खनन हो रहा है, मान लो, है ना, एक्सकवेशन हो रहा है, अगर खनिज निकाले जा रहे हैं, तो यहाँ ये राज्य से अगर कोई भी खनन होगा तो उसका एक हिस्सा इस जनजातीय जिला परिषद को देना होता है, एज अ रॉयल्टी, है ना, एज अ रॉयल्टी जो है वो देना होता है। रॉयल्टी समझते हो? है? क्या है? किसका राज है? हाँ, अच्छा अच्छा, मेरे से गलती हो गई पूछ के। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज लेट इट बी। आई एम वेरी सॉरी फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। रॉयल्टी एक्चुअली आप ये समझ लें कि आपने जो जो चीज आपकी है और आपका यूज अगर कोई और कर रहा है उस चीज का, जैसे आपने कोई टेक्निक इजाद की, कोई तकनीक आपने दिया, उस टेक्नोलॉजी को आपने किसी को दिया, तो उस टेक्नोलॉजी को देने के एवज में जो आपको पैसा मिलेगा वो सब रॉयल्टी होगी। तो हमेशा जो तकनीशियन होता है, टेक्नीशियन जो होता है, वो उसकी रॉयल्टी होती है, मतलब जिस पर आपका अधिकार है, और अगर कोई दूसरा अगर उसको यूज कर रहा है तो फिर उसके एवज में जो आप पैसा लेंगे वो रॉयल्टी है। काइंड ऑफ इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग बोलेंगे। जमीन के संदर्भ में यही, मतलब घर के संदर्भ में यही रेंट हो जाता है ना, प्रॉपर्टी के संदर्भ में यही टैक्स हो जाता है जो हम सरकार को देते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे सिंगर्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, है ना, सिंगर्स वगैरह जो है, इनको बाद में उनके गाने की रॉयल्टी दी जाती है, जो गाना गा दिए रहते हैं बाद में कमाते रहते हैं। समझ रहे हो? तो ये चीजें होती हैं। तो जैसे ट्राइब्स का वो जगह है, जो छठवीं अनुसूची है, वो ट्राइबल बेल्ट है, पूरा ट्राइब्स है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आप उन ट्राइब्स की जमीन को खोद करके वहां से मिनरल्स निकाल रहे हैं, उससे पैसे कमा रहे हैं। तो जिस पर उनका अधिकार है, वहां से आप पैसे कमा रहे हैं, तो उस लाभ का एक हिस्सा उनको देना पड़ेगा। तो वही जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है टू द ट्राइब्स, उसी को कहा जाता है रॉयल्टी। समझिए, वो शेयर जो देंगे वही क्या है, आपका रॉयल्टी है। और रॉयल्टी फिर ट्राइब्स को देने के लिए ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को दिया जाता है, जनजातीय जिला परिषद को, क्योंकि इसका काम होगा विकास के कार्य करना वहां पर। और ये जो रॉयल्टी होगी, ये कितनी दी जाएगी, ये तय करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है, मतलब कंप्लीटली